हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा वही टॉपिक चल रहा है। कौन सा स्टार्ट किया था? वो एनालॉजी सादृश्यता। उसके जो क्वेश्चन हो चुके थे उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए सारे अपन सेट वाइज निकालते रहेंगे। तो आपका बिल्कुल भी टाइम 1% भी वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को अपन सीधा आते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 201 नंबर। ये आपको पता है कि 2022 में ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि 85 है, 198 है, 52 है और 77 है, 32 है। आपको ये सब पता है कि सर यहां पर ये बड़ी वाली संख्या 198 है। जब ये 198 है तो हो सकता है कि ये छोटी दोनों से 85 और 52 से 198 आया हो। सर कैसे आ सकता है? कि अगर मैं 85 और 52 दोनों को ऐड करूंगा, 5 और 2 7 हो गया, 8 5 13 हो गया, 137। अब ये तो 198 है। अब 198 है तो कोई डबल करें तो भी नहीं आ सकता। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक बार आप डिफरेंस भी निकाल लिया करो, अंतर भी निकाल लिया करो। क्या पता सर अंतर से हो रहा हो। इन दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहां 8 में से 5 गए तो 3 आ जाएंगे और अपने पास 19 है। 19 में से जब 8 जाएंगे तो कितने आएंगे भाई? ये हमारे पास आएंगे कितने? 11। 113 का डिफरेंस है। ये प्लस हुआ था। इसमें आप चेक करोगे कि सर ये कितने का है, तो 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा और 19 में से अगर 5 जाएंगे तो ये अपने पास 14 आ जाएगा, 14। तो 146 146 का है। अब इसमें सेम है ना, होना चाहिए। क्या ये 100 मतलब कि 13 है? अगर मैं 77 में यहाँ 113 ऐड करूंगा, 7 3 10 हो गया, 7 8 1 9 हो गया, 290 आ रहा है, 290। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नहीं हो सकता है। अच्छा, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से पता लगा कि सर ये वाला डिफरेंस तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर अपन बात करें यहां पे तो बेटा सबसे पहले इसमें ये दूसरी चेक कर लेते हैं। देखेंगे इसमें कि सर ये 85 है, 52 है, फिर ये 198 था। डिफरेंस सेम नहीं आया। और जब डिफरेंस सेम नहीं आया तो 85 और 52 का डिफरेंस निकालो। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, सर 33 का आया। लेकिन 33 हमें तो 198 चाहिए। अगर 33 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं किससे? 3 से करें, 6 से, 6 से, तो 6 3 18 और 1 19, 198 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही इसमें कर लेना। ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 61 और 47 का। तो ये हमारे पास आएगा 10 13, 13 और 1 14 का। क्या 14 को मल्टीप्लाई 6 से करे? 14 6 के 84 होता है, नहीं हो सकता। अच्छा, 15 का तो आएगा ही नहीं है। उसके बाद है 62 और 47। तो ये हो सकता है क्या? तो बेटा ये 13 और 2 15 बिल्कुल होगा। 15 का आया डिफरेंस और मल्टीप्लाई 6 से किया तो 15 6 के 90 हो जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है 202 202। अब 202 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल हमें दिया गया है, सबसे पहले 13 13 16 28 हमारे पास ऐसे ऐसे ये चीजें दी गई है। अब आप चेक करो सर इसमें डिफरेंस निकाल कर देखिए क्या। तो डिफरेंस आपने कहा सर इसमें तो 3 का डिफरेंस है और ये हमारे पास केवल 5 का डिफरेंस है। इसमें 28 और 34 इसमें तो 3 का नहीं है। अगर 3 का नहीं है तो इसमें कितने का? आप कहोगे सर 4 और 2 6 का डिफरेंस है और इसमें अपने पास हो जाएगा 9 और 5 14 का। तो ये 14 का डिफरेंस है। अंतर तो हमारे पास नहीं हो रहा। अब बेटा अंतर नहीं हो रहा तो प्लस और माइनस करके देख लो सबसे पहले कि 13 हो गया। 13 और 16 दोनों को ऐड करूं तो 6 और 3 9 होता है और एक और 29 होता है। वहां 21 है। अच्छा, माइनस हो सकता है 28 है, ये 34 है। 8 4 12 हो गया, 3 2 5 62 हो गया, लेकिन वहां 45 है। अब यहां माइनस कर रहे थे कि माइनस कितना करें? तो 8 करें तो आ सकता है। यहां माइनस हमारे पास 10 5 15 और ये 17 करें तो आ सकता है। तो जब ऐसा ये डिफरेंस हो गया, अब बेटा जब ये अंतर हमारे पास आ गया कि ये समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करिए कि 16 जो है इसको हाफ करो। पहले इसको हाफ करेंगे तो 8 हो गया और 13 में 13 में 8 जोड़ दीजिए तो ये आप बोलोगे सर 21 हो जाएगा। ऐसे ही 34 है, 34 का हाफ कर दीजिए तो ये 17 होगा। 17 में प्लस 28 कर दीजिए तो 45 आ जाएगा, 45। क्या समझ में आया? बीच वाली संख्या को हाफ कर रहे थे। 12 का हाफ करेंगे तो 6 आएगा, 6 35 में जोड़ोगे तो 59 नहीं आ सकता। 26 का हाफ करोगे तो 13 हो जाएगा और उसके में 64 ऐड करेंगे तो 90 नहीं हो सकता। 18 का हाफ करेंगे तो 9 आएगा। अब इसको आप चेक कर लेना कि सबसे पहले 18 का हाफ किया, ये हमारे पास 9 आ गया और 9 में प्लस में 37 कर देंगे तो ये 46 आ जाएगा। इसका मतलब कि सी वाला सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। 202 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
203 203। इसमें देखोगे कि सर 10 है, 150 है, फिर 3 है, फिर 8 है, 80 है और 2 है। बीच वाली संख्या बड़ी है और बीच वाली बड़ी है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि 10 को मल्टीप्लाई 3 से करो पहले, तो ये सर 30 हो गया। 30 से मल्टीप्लाई 30 से किससे, अगर 5 से कर दे तो 150 आ जाएगा, 150। 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 8 दूनी 16 हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। ये भी ठीक बात है। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास 10 इंटू 9, तो 10 इंटू 9 बेटा 90 होते हैं। 90 को 5 से गुना करेंगे तो 450 आएगा, लेकिन यहां 401 है। नेक्स्ट अपने पास 11 और 6 की बात करेंगे तो 11 इंटू 6, 11 6 के 66 होता है। 66 को 5 से गुना कर दीजिए और ये 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी में 18 3 54, तो बेटा ये 54 हो गया। मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, 55 25 और 2 27 हो गया। ये बिल्कुल सही आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 203 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 204 204। अब 204 में भी आप देखोगे कि सर बीच वाली संख्या इसमें दोनों में बड़ी है, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या निकालने की कोशिश करेंगे कि ये तो 13 है, 13 और प्लस में 8 कर दे, तो 13 प्लस में 8 करेंगे तो आप बोलोगे सर 21 होगा। 21 को 4 से गुना कर दीजिए, 21 चौक 84 हो जाएगा। ऐसे ही 21 प्लस में 13 कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितने होंगे, 4 2 और 1 3 34 होंगे। इसको 4 से गुना करोगे, 4 16, 4 12 13 136 आ जाएगा। अब यहां चेक करोगे सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, कि 8 को मल्टीप्लाई करना है बेटा, किससे, 27। अच्छा जोड़ना है पहले तो, है ना। हाँ 27 और प्लस में 8 करना है, तो ये आएगा 35 35 और मल्टीप्लाई 4 से कर देना, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। ठीक है, 27 जो है, 27 और प्लस में 8 करना है, तो 27 प्लस में 8 करेंगे तो 35 आएगा, और 35 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 140 140 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 205 205 नंबर। 205 में हमें ये पता है कि जो z है, z का दिया हुआ है यहाँ पर x, तो यहाँ नंबर डाल दो। वैसे तो माइनस कर रहे थे। 24 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और यहाँ अब सॉरी 26 सही है, 26 हो गया। 26 के बाद 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। यहाँ 24 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अब इसमें चेक कर लो सबसे पहले कि क्या होगा, कि 26 ये -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ये भी -2 हो गया। -2 हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो 18 में से -2 जाएंगे तो p बचेंगे, 14 -2 जाएंगे तो 12 बचेंगे, l हो गया। 20 -2 18 हो जाएगा, PLR आएगा, और PLR हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा, 206 206। 206 पता है आपको कि 17 है, ये 7 है, बीच में बड़ी संख्या है 238। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि कैसे आ सकता है। अब अच्छा, प्लस करने से तो आने से रहा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे या स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 17 की स्क्वायर होता है 289, 7 की स्क्वायर करोगे 49। अब प्लस तो कर ही नहीं सकते, माइनस करोगे तो बहुत कम आ जाएंगे। 238 से बस 0, 8 में 4 के 4 240। आप सोचोगे सर एक बार -2 और कर लीजिए, मान लिया आपकी बात। 23 की स्क्वायर होता है 529, 529, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 4 गया, 448 हो गया। ये -2 नहीं हो सकते, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा चेक करो, सुनो कैसा। 17 इंटू 7 करो तो 17 सत्ते कितने होंगे, आप कहोगे सर 119 होते हैं, 119। लेकिन यहां हमें 238 लेके आना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 238 238। दूसरे वाले को भी चेक कर लो कि 23 इंटू 9, सबसे पहले ये होगा 9 तिया 27, 9 दुनिया 18 और 2 20, 207। मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 414। बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट और थर्ड वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उसको डबल कर देना। ठीक है, ऑप्शन ए को चेक करो। तो ये हमारे पास हो गया 7 पंजे 35 हो गया, और 5 दूनी 10 और 3 13, 100 हमारे पास क्या हो जाएगा 135, और 135 को गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 270। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 2 और 1 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, तो ये 270 हो गया, 135 दूनी 270 ही होते हैं, इसका मतलब ए ही आ जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले 27 को इंटू 5 से किया, तो ये हो गया 7 5 35 3, और 5 13 135 हो गया, डबल करेंगे तो 270 हो जाएगा। अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए में ठीक हो गया। 206 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 207 207। 207 में चेक करोगे कि बीच में 117 है, यहां पर 56 है। अच्छा, अगर मैं यहां ऐसा करता हूं कि सर 9 है और ये 5 है, 56 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25,
और 81 में से 25 अगर माइनस जाएंगे तो करके देख लेते हैं कि 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होता है, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है, तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 7 में से 2 गए तो 5, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले 11 के स्क्वायर होगा बेटा 121, 2 के स्क्वायर होगा हमारे पास 4, माइनस करेंगे तो 117 बचेगा। इसका मतलब सही हमने लॉजिक लगाया है कि 12 के स्क्वायर करेंगे तो बेटा 12 के स्क्वायर होगा 144, माइनस में 6 के स्क्वायर 36 होता है, और 4 और 4 8, 108 बचेगा, 108 ही बचेगा, और 108 ही बीच में दिया गया है। इसका मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। समझ में आई बात है? चलिए 207 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 208 208 208 में दे रखा है कि सर ये 12 है, ये 20 से 30 से क्वेश्चन मार के 56 से 72 दे रखा है। अब जब ऐसी संख्या आ जाती है तो आपको पता है कि सर अलग ही लग जाता है कि इसमें कौन सा वो डिवाइड वाला सिस्टम है ना। डिवाइड वाला देखो कैसे हो सकता है कि ये हमारे पास अगर मैं 4 से भाग दूं, 2 से भाग दे, 2 6 के 12, 10 बार जाएगा नहीं, 4 से 3 से भाग दे देते हैं, 3 4 से देना पड़ेगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ऐसा बताओ कि 3 से किससे जा सकता है ये? 20 दिया 60, 19 दिया 57, 18 दिया 54, तो 3 से तो किसी से भी नहीं जाएगा ये। 17 दिया 51 हो गए, 18 दिया 54 हो गए, 19 दिया 57 हो गए। इसका मतलब कि ये ऐसे तो नहीं होगा। ओके, दूसरा इसमें ये तरीका है कि सर ये हो गया 4 के स्क्वायर माइनस में 4, और ये हो गया 5 के स्क्वायर माइनस में 5। ठीक है, 5 के स्क्वायर माइनस के 5, ये हो गया 6 के स्क्वायर माइनस 6, ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर माइनस 7, ये हो गया 8 के स्क्वायर माइनस 8, और ये हो गया 9 के स्क्वायर माइनस 9। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ये दिमाग अपन लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करोगे कि सर ये हो गया 5 का 6 का 7 का, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस में 7 कर दोगे तो 42 हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में कि जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को माइनस करके यहाँ संख्याएं रख रखी है। साफ दिख रहा है, 4 के स्क्वायर माइनस 4 किया, 5 के स्क्वायर माइनस 5 किया, आगे ऐसे बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा 209 209 209 वाले में देखोगे तो ये y है, तो y मतलब बेटा यहाँ हो गया 25, और ये हो गया 22, और q का हो गया 17, और उसके बाद t का हो गया 20, q का हो गया 17, l का हो गया 12 12। इसमें सबसे पहले ये देखो कि क्या प्लस या क्या माइनस हो रहा है। 25 माइनस 5 हुए, इसमें भी माइनस 5 हुए, इसमें भी माइनस 5 हुए, सभी में -5 हो रहे हैं। इसका मतलब कि -5 होना चाहिए। 19 में से 5 गए 14, ठीक बचे। 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, 25 माइनस 5 20 बचेंगे, टी बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला राइट हो जाएगा कि भाई 19 है, -5 जाएंगे 14 बचेगा, 9 माइनस 5 4 बचेगा, 25 माइनस 5 अपने पास 20 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 209 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 210 यानी कि 210। 210 में देखोगे कि सर ये 20 है, ये 30 दे रखा है, और उसके बाद आगे है हमारे पास क्या 42 से 72। ये क्वेश्चन ऐसा ही जैसा अभी सेकंड लास्ट किया था कि यहां हमारे पास ऐसे लिख सकता हूं 4 के स्क्वायर प्लस में 4, फिर ये है 5 के स्क्वायर में प्लस में 5, ये हमारे पास हो गया 6 के स्क्वायर में प्लस में 6, आगे आएगा हमारे पास 7 के स्क्वायर प्लस 7, तो बेटा 49 प्लस में 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 56, और 56 जो है वो दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, ये दिमाग लगाना था, ये लॉजिक लगाना था, अपने आराम से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 211। 211 नंबर की बात करोगे तो यहां सबसे पहले दिया हुआ था 1 6 4 3 15 9। इसमें चेक करें तो सबसे पहले देखो क्या होगा, तो बेटा अगर मैं 1 को और प्लस में 4, 1 प्लस में 4 करता हूं तो ये 5 होता है, 5 में प्लस 1 किया 6 आया, 3 प्लस में 9, 9 और 3 12, 12 और 3 हमारे पास 15 हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं अब कि इस एक को डबल किया, एक को डबल किया तो 2 हो गया, 2 में 4 जोड़ दिए तो यहां हो गया 6, 3 को डबल किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 9 प्लस कर दिए तो 9 और 6 15 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 10 को डबल करेंगे तो बेटा 10 को डबल करेंगे तो ये 10 10 दूनी 20 हो गया, 20 में प्लस में क्या करना है 11, 33 नहीं आ सकते। बी को चेक करो, बी में चेक करोगे तो ये 3 हो गया, 3 को पहले डबल करो तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में अपने पास 8 प्लस करेंगे तो ये नहीं हो सकता। सी में चेक करेंगे, सबसे पहले 9 को डबल करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 प्लस में 7 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये ही हमको चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना राइट करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 212 212। अब बेटा 212 की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि 7 से 42 दे दिया, 5 से 20 दे दिया, 11 से क्वेश्चन मार्क है। 7 से, अच्छा 7 का बात करोगे तो 7 का 49, 7 का 49 माइनस, ऐसे हो सकता है ये कि 7 का स्क्वायर, ठीक है, कि 7 का स्क्वायर माइनस में 7, यहां दिया हुआ है हमारे पास 5 के स्क्वायर माइनस में 5, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 11, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 110, 110, और 110 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऐसे हमारा इसका राइट हो जाएगा। 212 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 213, और ये RTO को ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो नंबर लिख सकते हो, नहीं तो वहां पर भी आप चेक कर सकते थे। 18, 20 और ये 15 हो गया, ये 15 है, फिर उसके बाद 17 है और ये 12 हो जाएगा। ये माइनस में 3 हुआ, ये माइनस में 3 हुआ, ये माइनस का 3, सभी में माइनस का 3 होगा, तो 12 माइनस 3 9 बचे, 15 माइनस 3 ये 21 होते हैं क्या? गलत है। 1 माइनस 3 27 माइनस 3 करेंगे 24 बचेंगे, सही है। और 2 28 मान लेंगे, 28 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास ये गलत हो गया। 10 में से 3 गए, ये गलत हो गया। अच्छा 21 में से 3 गए 18, और 27 28 में से 3 गए तो 25, ठीक है। 6 में से 3 गए 3, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा? डी। आपको ये बता दूं मैं, यहां आप चेक करोगे कि सर बी मतलब 2 नंबर पे आता है, 2 में से 3 माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब कि इसको 28 मान लेंगे, क्योंकि एक को 27 मानते हैं एक को, और 28 मान लेंगे। 28 में से माइनस 3 करेंगे तो 25 बचेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 214 नंबर। 214 में देखोगे कि ये 6 से 17 है और 40 40 दे रखा है, बड़ी संख्या यहां है, 13 और 9 31 दे रखा है। इसका मतलब कि अगर मैं 17 और 6 को ऐड करूंगा तो 23 होगा, ठीक है। अच्छा 40 और 6 को 46, 40 में से 6 जाएंगे तो अपने पास 34 बचेंगे, 17 का आधा 31, ऐसे हो सकता है ये कि 40 माइनस में 6 गए तो ये हुए हमारे पास 34, डिवाइड बाई 2 करें तो 17 बचेगा, मिड वाली संख्या। लेकिन 31 माइनस 13 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा बेटा? ये हमारे पास बचेगा 18, सही है। और 18 बचेगा तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप लोग इसमें चेक करोगे, सबसे पहले डिफरेंस किसका निकालोगे? 40 और 6 का था ना, तो 45 और 31 का डिफरेंस निकालो, तो 9 और 5 14 हो जाएंगे, 14 का हाफ 16 नहीं होता, ठीक है। 49 और 27 का डिफरेंस निकालिए तो ये हमारे पास कितने का हो जाएगा? 10 और 9 19, 19 और 3 अपने पास ये भी 22 का हो रहा है। सी को चेक करो, 21 और 51 में कितने का? 30 का, 30 का आधा 15, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सबसे पहले 51 माइनस में 21 डिफरेंस निकाला 30 का, डिवाइड बाई 2 हाफ करना है तो 15 आ जाएगा 15, और ये हमारे पास इसमें ही दिया हुआ है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी में दिया गया है तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 215 215 215 नंबर की चेक करोगे तो यहां हमारे पास दिया हुआ है कि 1 3 4 8 24 18। अब सबसे पहले यहां बड़ी, अगर ऐसे सोचो कि सर 3 और 1 4 हो गया, 24 और 8 तो अपने पास जोड़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप एक काम करिए कि 4 जो है और 4 3 7 और 1 और 3 एकम 3 हो गया, और 4 3 12 हो गया, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। और उसके बाद आगे अगर अपन दिमाग लगाएंगे, सर हमारे पास यहां दोनों को आपस में डिफरेंस निकाल लें, है ना। 3 और 1 4, और 4 में से अगर ये 24 और 8 कितने होते हैं, तो आपको सर 32, 32 और 4 36 हो जाएंगे, और 36 का आधा 4 3 7 8, 4 3 7 8 1 9, और 9 में से माइनस 1, हाँ ऐसे हो सकता है। ये कैसे? कि तीनों को जोड़ो एक बार, तो दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, लेकिन 1 प्लस में 3 करेंगे तो 4 आएगा, 24 और 8 को करेंगे तो ये 32 आएगा। डबल कर दे तो डबल का मतलब है कि ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं, 1 है, 1 प्लस में 4 करो एक बार, ये वाला 1 और 4, 1 और 4 5 हो गया, 5 माइनस 2 कर दो तो ये हमारे पास 3 बचेगा। 18 है, 18 प्लस में 8 कर दो तो ये हमारे पास हो जाएंगे 26, है ना, 26 हो जाएंगे। 26 में से वहां भी -2 किया था तो -2 कर दीजिए तो 24 आ जाएगा, ये सही है। 10 और 8 18, 18 में से अपने पास -2 हो जाएंगे, नहीं, 10 8 18 ये भी नहीं होगा। 19 और 12 ये 30 होंगे, 31 होंगे, और 31 माइनस ये भी नहीं होगा। 15 और 10 25 -2, ये ठीक है। डी ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि सर 10 है,
प्लस में 15 है, दोनों को ऐड किया तो 25 आया, माइनस में 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये सही है ऑप्शन नंबर डी, कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड किया, जोड़ा और उसके बाद -2 कर दिया। ठीक है। 215 के बाद नेक्स्ट है 216 216। ये XS18 का SN22 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 24 नंबर है, ये 19 नंबर हो गया। S का 19 नंबर है, ये 14 है। अब यहां लिखा हुआ है 18 और यहां लिखा हुआ है 22। आप इसमें चेक करोगे कि हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, 24 में से माइनस के 5 हुए, ये माइनस के 5 हुए और ये प्लस के 4 हुए। लेटर में तो -5 करना है और उसमें प्लस में 4 कर देना है। किसका पूछा है, PH44 का, तो इसको यहां निकालो। 16 - 5 तो ये होगा 11, 11 मतलब कि K। 8 - 5 3 हो जाएगा तो KC हो जाएगा। 44 से +4 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो KC 48 हमारे पास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि इसमें +4 करना था। ठीक है। अच्छा, 216 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 217। इसमें आप देखोगे कि सर हमारे पास यहाँ 8 को इससे किससे मल्टीप्लाई किया है, 24 को किससे, तो बेटा 8 × 6 होता है ये, 24 × 6 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, बिल्कुल 6 से मल्टीप्लाई किया। 16 6 के 96 हो जाएगा, × 6 करेंगे तो 96 हमारे पास डी में दिया हुआ है। सीधा सीधा जब आ गया तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 218 218। 218 में देखोगे, आप सुनो भाई, आपको यहां ये छोटी संख्या थी बीच में, तो ये 17 थी, ये 3 थी और उसके बाद 49 13 और 9 और 4। अगर आपको क्यूब याद थे तो एक बात आपको पता लग गई कि हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्यूब है किसका, 17 का। कैसे आया होगा कि 17 और ये 3 यानी कि 17 ये रख दिया, उसके आगे का जो है उसको पावर में रख दिया तो 49 13 आ गया। ऐसे ही जो ये 9 है उसके पावर में आगे 4 रख देंगे तो ये 65 61 आ जाएगा। तो जो थर्ड संख्या है वो पावर में आ जाएगी। इसमें आप देखोगे 8 की पावर 6 512 नहीं होती भाई साहब, 2 की पावर 4 ये 64। अब आपको पता है कि सर 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप कहोगे कि सर 8 दूनी तो 16 ही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 16 है, 16 की पावर 2 आप चेक करोगे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 7 की पावर 2 करोगे तो 49 होता है। तो बेटा 7 जो है 7 के स्क्वायर हो गया 49 49। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आगे लिखा हुआ है वो नीचे आएगा और वो लास्ट में थर्ड वाला उसकी पावर पे आ जाएगा। तो 7 के स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 219। अब 22 से 49 से 568 दिया हुआ है। अब आप चेक करोगे कि सर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, क्योंकि गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 22 और 49 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 9 और 2 11, 4 2 6 और एक साथ 71 आ गया। 7 2 56 और 1 × 8। इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई में 8 से करूं, दिख रहा है 8 × 8 8 2 7 56 तो 568 आ गया। समझ में आया। इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आएंगे 45। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आएगी, इसमें आई नहीं रही है। 15 और 33 तो 5 और 3 8 हो गया, 3 और 1 4 और इसको गुना करना है किससे, 8 से। बेटा 8 8 64 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। सी को चेक करो, सी में 18 × 27 तो बेटा 18 और 27, 8 7 15 हो गया, 2 3 4 हो गया, 45 × 8 करेंगे, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये अब बचा डी, यही होना चाहिए। 8 और 3 11, 3 और 3 6 और एक साथ 71 इंटू में 8 हो गया, 8 एक 8 हो गया, 8 7 56 हो गया। बिल्कुल ये आ रहा है डी ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा कि अगली दोनों संख्याओं को ऐड करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई 8 से कर देना है। नेक्स्ट है 219 के बाद 220 220। 220 में आप चेक करोगे कि सर ये 4 है, ये 17 है, 33 है, तो 17 है और ये 5 है, 34 से 59 है। तो सबसे पहले 17 चौके 68 और ये 17 और 4 की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 21। 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 हो गया। 33 में 4 जोड़ेंगे तो 37 हो गया। 33 में से 4 घटाएंगे तो ये 29 हो गया। तो एक काम करते हैं, तीनों को जोड़ के देखते हैं। ठीक है। तो जैसे 4 है और 17 है और ये हमारे पास, अब जब तीनों को जोड़ेंगे अपन तो बेटा सबसे अलग ही दिखाई देगा ये, है ना। अच्छा, ये आपने पास 17 और 4 21 हो जाएंगे, 21 33 आ जाएगा। लेकिन अगर अपन ऐसे करें कि हमारे पास ये 4 हो गया, ओके, अगर मैंने 4 के स्क्वायर किया बेटा कितना हो गया 16, उसमें 17 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 33।
ऐसे ही 5 का स्क्वायर करके देखो तो ये 25 हो गया, 25 में 34 को कर दीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 4 9 और ये 3 और 2 5, 59 आ जाएगा। कैसे पता लगा कि इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है 16 का, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है 25 का। इसका मतलब कि आगे आने वाली जो संख्या है ना 4 और उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। अब सबसे पहले डिफरेंस निकालो। अब ये 6 है, क्या 36 जोड़ सकते हैं इसमें? बेटा 36 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 3 11, ये बिल्कुल सही हो सकता है ए वाला। ठीक है, इसी को चेक कर लेंगे। और इसी को चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें 82 को ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 118 आ रहा है। इसका मतलब यही सही आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 220 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 221, 221। आपको पता है 18 और 27 ये 225 है, तो हो सकता है कि इन दोनों को ऐड कर रखा हो, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है ऐड करके कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रखा होगा। 18 प्लस में 27 तो ये हो जाएगा 8 7 15, 2 3 और 1 4, 45 इंटू में 5 करो एक बार तो 55 25 हो गया, 5 चौक 20 और 2 22, 225 आ रहा है। दूसरे को भी चेक कर लो कि 15 प्लस में 33 तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, ये 48 इंटू 5 करेंगे, 8 5 40, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है 240 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास 45 45 आएगा, इसको 5 से गुना करोगे, वहां भी क्या था 225 आ रहा था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि ए है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 221 का। नेक्स्ट है हमारे पास 222 यानी कि 222। 222 में चेक करोगे कि सर बीच वाली बड़ी संख्या दे रखी 315 486। अब ये 5 है, ये 21 है, और 5 और 21 की अगर बात करेंगे, 21 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 26 होता है। 26 को किससे गुना करेंगे? 5। 21 इंटू 5 करके देखो एक बार, 21 इंटू 5 करोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 आ गया। 105 को 3 से गुना करो तो 5 तिया 15 और 3 एकम 3, बिल्कुल सही है। अच्छा 9 और 21 इंटू 5 किया था ना, 18 इंटू 9 कर दो। अब बेटा 18 इंटू 9 तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये ध्यान रखना आगे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको अपन किससे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 इंटू 9 करोगे तो ये हो गया कितना? 162, 162 इंटू में 3 कर दीजिए तो ये 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 486, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे पहले गुना करो, इसका मल्टीप्लाई 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो बहुत ज्यादा जाने वाला है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी को चेक करोगे तो 12 इंटू 11 कितना हो गया? 12 कम 12 13, 132 हो गया। 132 को गुना करेंगे 3 से तो बेटा ये कम पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 इंटू 16 ये 160 हो गया, 16 ती 48 और मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए 480, 480 आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। 222, 222। 222 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? 223, 223। 223 में देखोगे सर 8 और 5 से 12 लेके आ रहा है, 2 6 से 22 कैसे आ जाएगा? अगर अपन बात करें यहां पर 22, 12 और 8 दोनों को जोड़ें, 8 प्लस में ये 12 तो 12 और 8 20 हो गए। 20 को डिवाइड करके देखें 4 से तो 4 5 20 आ जाएगा। ये 22 से 22 में 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 24। 24 को डिवाइड 4 से कर दीजिए, 4 6 के 24, बिल्कुल सही आ रहा है अभी तक। तो 4 से डिवाइड करना है दोनों को जोड़ के, 19 प्लस में 5 ये जोड़ोगे 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, 6 आता है। 23 और 1 24, इसको जोड़ो कि 23 और प्लस में 1 करेंगे तो 24 आएगा। डिवाइड बाई किससे? 4 से कर रहे हैं तो 6 आना चाहिए, और बीच में है भी 6। इसका मतलब कि ये हमारा राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 223 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? 224, 224। इसमें ये सबसे पहले नंबर लिख के देख लेते हैं तो ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 11 हो गया, ये 25 हो गया, उसके बाद ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया? 16 हो गया। इसमें आपको पता लग रहा है क्या कि कहां तो प्लस हुआ है कहां माइनस हुआ है? 2 से 25 कैसे हुआ? 27, 28 माइनस ये 3 हो गए, 15 ये -3 हो गए, ये -3 हो गए, 11 और ये प्लस में 5 हो गए। सभी में -3 हुआ है, लास्ट में बस प्लस में 5 हो रहा है भाई, है ना। अच्छा 5 नहीं हो सकता है, BYOL इनके अपोजिट हो, ओके, क्योंकि अगले वाले में ऐसा ही है।
इनके अपोजिट मतलब बी का अपोजिट वाई, बाय ओ का एल, ओ का एल, के का पी, एन का एम, ओ का एल, टी का जी, ई का वी, अपोजिट हो रहा है। तो डब्ल्यू का अपोजिट कौन होगा? दूध वाला। ओ का लव, आर का आई, दूध वाला। तो डी एल आई डब्ल्यू, डी एल आई डब्ल्यू, ये अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। और बेटा अपोजिट अगर हो रहे हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी आ जाएगा इनका राइट आंसर। 224 के बाद है 225, 225। 225 में आपको पता है कि सर यहां सीपीजी वही था, लेकिन उसको बस इंटरचेंज करके लिख दिया। और इंटरचेंज करके उसने कैसे लिखा है कि सर सी को और ये हमारे पास जी को ऐसे और पी को पहले लेके आ गया वो पी जी सी। अच्छा, टी जे एम और ये हो गया एच जे एम टी। अब ये हमारे पास बीच का पहले आ गया, फिर एम आ गया, फिर टी आ गया। इसका मतलब इन दोनों को उठाया पहले रख दिया। अच्छा, इन दोनों को उठाएगा पहले रखेगा क्यू के यू। अच्छा, इन दोनों को उठाएगा, ये नहीं हो, इन दोनों को उठाएगा पहले रख दिया, उसके बाद वी लिखा है, इन दोनों को उठाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कैसे पता लगा? कि हमारे पास यू है, क्यू है और के लिखा हुआ है, क्यू और के पहले आ जाएगा और यू हमारे पास बाद में आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आई बातें? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? ये 225 यानी कि 225। अच्छा, 225 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 226 से 226 से अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।